हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपको पता ही है अपने आसपास हज़ारों क्राइम होते हैं। कुछ तो सॉल्व हो जाते हैं और कुछ बन जाती हैं मिस्ट्रीज़। उन्हीं मिस्ट्रीज़ में से एक केस चलिए देखते हैं। ये एक ऐसा केस है जो हमेशा रहस्य और विवादों से घिरा रहा है, जिसका नाम है निठारी सीरियल किलिंग और 2006 नोएडा सीरियल मर्डर केस। ये एक ऐसा भयावह और दिल दहलाने वाला अपराध था जिसने 2005 और 2006 के बीच भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी गांव में घटित होकर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह मामला इतना खौफनाक था, इसमें कम से कम 19 बच्चे और महिलाओं की हत्या शामिल थी। ये अनुमान कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे केस थे जो फाइलों में दबे रह गए। यह मामला सामने आने के बाद जैसे जैसे पूरी रहस्यमयी परतें खुलती गईं, लोगों के रोंगटे खड़े होते गए। इसी मामले की हर एक घटना एक दर्दनाक कहानी कहती है, जिसने पूरे देश को ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आइए इस खौफनाक कहानी को समझते हैं। समय 2005-2006। बच्चों का गायब होना। निठारी गांव में एक अजीब और डरावना सिलसिला शुरू हुआ। बच्चे गायब होने लगे। 2 साल के भीतर कई गरीब परिवारों के बीच बच्चे बिना कोई निशानी छोड़े गायब हो गए। माता पिता के बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कई बार पुलिस ने इन मामलों को बच्चों के घर से भागने या मानव तस्करी का मामला कहकर टाल दिया। ये बच्चे ज़्यादातर गरीब परिवार से थे, जो पुलिस पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं थे। निठारी के स्थायी लोग असहाय महसूस कर रहे थे और 2 साल तक रहस्य इस रहस्य पर को बरकरार रखा। खौफनाक खोज तब हुई जब नाले का डरावना रहस्य दिसंबर 2006 में एक ऐसी भयावह घटना घटी जिससे सबको चौंका दिया। जब गांव के लोग पुलिस की लापरवाही से तंग आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, तब पुलिस ने मजबूरी में मामलों पर ध्यान देना पड़ा। जांच के दौरान निठारी के एक घर पर शक की सुई आकर ठहरी। यह घर था मोनिंदर सिंह पंडेर का, जो एक धनी व्यापारी थे। इस घर के पास के नाले से एक दुर्गंध आ रही थी। जब पुलिस ने इस नाले की जांच की, तो वहां के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। मानव कंकाल, सड़ी गड़ी लाशें और टुकड़ों में लाशें जो नाले में फंसे हुए थे। यह नाले से बाहर निकले सिर्फ हड्डियां नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी और दिल दहलाने वाली सच्चाई थी, जो धीरे धीरे उजागर हो रही थी। इसमें आरोपी मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली, मुनिंदर सिंह पंडेर का नौकर। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, 2 नाम सामने आए। मुन्नर सिंह पंढेर, धनी व्यापारी, और एक घर के मालिक सुरेंद्र कोहली, पंढेर का घरेलू नौकर, जिसने इस खौफनाक मामले की परतें खोल दी। शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि पंढेर को इस हत्याओं की जानकारी थी या नहीं, लेकिन जब सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लिया गया, तब उसने ऐसे ऐसे भयावह कबूलनामे किए जिन्होंने सबको सन्न कर दिया। सोचिए, सुरेंद्र कोहली के डरावने कबूलनामे। सुरेंद्र कोहली ने पुलिस के सामने जो बयान दिए, वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। उसने बताया कि कैसे वह मासूम बच्चों को, खासकर लड़कियों को, मिठाई या खिलौने का लालच देकर घर के अंदर लाता था। एक बार घर के अंदर लाने के बाद उनका गला घोट देता था और फिर उनके शरीर के टुकड़े कर देता। लेकिन इस कहानी को और भी भयावह बना देने वाली बात यह थी कि कोहली ने नेक्रोफिलिया, मृत शरीर के यौन संबंध की प्रवृत्ति, और कैनिबलिज्म, मतलब मांस खाना, इंसान का मांस खाने की बात स्वीकार करी। उसने यह कहा कि वह मृत शरीरों के साथ यौन क्रियाएं करता था और कुछ मामले में उनसे मानव मांस भी खाया है। कोहली का यह निर्दयता और उसकी ठंडे दिमाग से की गई हत्या को योजना से न मामले को और भी डरावना बना दिया। अब इसका मकसद क्या था? यौन विकृति, नरभक्षण या कुछ और? सुरेंद्र कोहली के इन कृतकों के पीछे क्या मकसद था? यह रहस्य बना हुआ है। कई सिद्धांत सामने आए। यौन विकृति,
मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कोहली का मानसिक स्थिति बेहद विकृत थी और वो यौन संतुष्टि के लिए हत्याएं करता था, निक्रोफिलिया और कैनिबलिज्म। उसने जो कबूलनामे किए वो उसकी मानसिक बीमारी का चरम सीमा को दर्शाते थे। मोहिंदर सिंह पंडेर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे। कुछ लोगों का मानना था कि वो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था, जबकि अन्य का कहना था कि वह कोहली के अपराधों से अनजान था। पंडेर की सटीक भूमिका आज तक एक रहस्य बनी हुई है। पीड़ित मासूम की मौत इस मामले का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वो मासूम पीड़ित बच्चे और महिलाएं इन हत्याओं का शिकार बने और लोग को गरीब और असहाय परिवारों से थे, जिन्हें समाज में ज़्यादा आवाज़ नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 19 लोग, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं, इस भयानक हत्याकांड का शिकार बने। यह गिनती ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे मिसिंग फाइल्स और मिसिंग केसेस फाइलों में दब के रह गई। कई परिवारों के अपने खोए हुए बच्चों के कपड़े और अन्य सामान उन कंकालों के साथ पाया। अब मीडिया और उनका जन आक्रोश। जब यह मामला सामने आया तो मीडिया में इसे लेकर हंगामा मच गया। हर चैनल, हर अखबार इसकी खबरें छापी। सार्वजनिक आक्रोश चरम पर था। पुलिस पर लापरवाही, भ्रष्टाचार और वर्ग भेदभाव के आरोप लगे। लोगों ने यह सवाल उठाया कि अगर ये बच्चे गरीब परिवारों से नहीं होते तो पुलिस इतनी लापरवाही करती? क्या इतनी हत्याएं रोकी जा सकती थीं? अब इस पे मुकदमा हुआ, क्या फैसला हुआ? इस मामले का ट्रायल पूरे देश की नज़रों में था। मोहिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली दोनों पर हत्या, बलात्कार और अपहरण के कई मामले के आरोप लगे। फरवरी 2009 दोनों को एक हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ समय बाद पंडेर को कुछ मामले में बरी कर दिया गया, जबकि कोहली को कई हत्याओं के लिए मृत्युदंड दिया गया। हालांकि पंडेर की रिहाई को लेकर जनता के अंदर संतोष था। सवाल उठे, क्या पंडेर सचमुच निर्दोष था या उसके गलत तरीके के बरी किया गया था? अब इस रहस्य की परछाई क्या थी? हालांकि हत्याएं कबूल की गईं और सजा दी गई, लेकिन निठारी का रहस्य अब भी अनसुलझा है। कितने बच्चे मारे गए, इसका सही आंकड़ा आज तक सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, पंडेर की भूमिका क्या थी? उस पंडेर की भूमिका के ऊपर कई सवाल अब भी बरकरार है। क्या वो सचमुच अपने ही घर में हो रही क्रूर हत्याओं से अनजान था, या फिर उसके पीछे कोई और खौफनाक साजिश थी? क्या पंडेर भी इंसानी मांस खाया करता था, यौन क्रियाएं करता था लाशों के साथ? सब पर सवाल बने हुए हैं। सामाजिक और कानूनी प्रभाव क्या थे निठारी के? निठारी हत्याकांड सिर्फ हत्यारों की उजागर नहीं किया, बल्कि समाज और न्याय प्रणाली की कमजोरियों को भी सामने लाया। इस मामले में भारतीय कानून व्यवस्था की खामियां और उजागर की, और गरीबों के प्रति असंवेदनशीलता को भी समझाया। यह केस ने पुलिस सुधारों की मांग को जन्म दिया और गुमशुदा व्यक्तियों की जांच की सख्ती बरतने की जरूरत को रेखांकित किया। इसका निष्कर्ष क्या निकला? एक डरावनी विरासत, निठारी सीरियल किलिंग भारत के अपराध इतिहास का सबसे एक ऐसा अध्याय है जो हमेशा एक खौफनाक याद के रूप में रहेगा। यह मामला न केवल इन हत्याओं की भयावहता को दर्शाता है, बल्कि समाज के गरीब और असहाय लोगों की सुरक्षा को, विफलता को भी उजागर करता है। जहां एक सुरिंदर कोहली को फांसी का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर केस अब भी कई अटकलों में फंसा हुआ है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या मोनिंदर सिंह पंडीर भी इस मामले में मिला हुआ है? क्या वो भी इंसानी मांस का भक्षण करता था? क्या उसके भी लाशों के साथ यौन संबंध बनाने के कुछ रिकॉर्ड थे, या सिर्फ कोहली ने अकेला ये सब करा? क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।